की मेयर ने कसम खाई, घुसपैठियों की हुई सफाई। अब की बार मुंबई में घुसपैठियों पर सबसे तगड़ा प्रहार। इलीगल बांग्लादेशी हॉकर्स जिस तरह से ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उनके ऊपर आप देख रहे हो कि पूरी मुंबई में कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए ये तो चलते ही रहेगा, ये तो काम रुकने वाला है नहीं। मुंबई की नई मेयर ने कमान संभालते ही कसम खाई थी कि मुंबई की सरजमी पर एक भी अवैध घुसपैठिया पैर नहीं टिका पाएगा। ये चेतावनी आज धरातल पर एक्शन बनकर उतरी है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसने महाराष्ट्र की सियासत और सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। वर्सोवा के पॉश इलाके यारी रोड पर पुलिस ने उस सिंडिकेट पर चोट मारी है जो बरसों से सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहा था। अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा पुलिस स्टेशन के एंटी टेररिज्म सेल यानी एटीसी को एक बेहद गोपनीय और पुख्ता जानकारी मिली थी। खबर ये थी कि यारी रोड स्थित शकुल शाह दरगाह के पास अवैध घुसपैठियों का एक बड़ा जत्था किसी खास मकसद से इकट्ठा होने वाला है। बिना वक्त गवाए एटीसी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही घेराबंदी हुई, पुलिस ने धावा बोल दिया। इस दौरान एक दो नहीं बल्कि 25 बांग्लादेशी घुसपैठिए धरे गए। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब इनकी पहचान एक एक कर उजागर होती चली गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 21 ट्रांसजेंडर, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि ये महाराष्ट्र में घुसपैठ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और संगठित कार्रवाई मानी जा रही है। इन घुसपैठियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि ये सभी घुसपैठी पश्चिम बंगाल के कोलकाता और मिजोरम के बेहद दुर्गम रास्तों के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए। बॉर्डर पार करने के बाद इनका सफर डायरेक्ट मुंबई नहीं था, बल्कि इन्होंने बेहद शातिराना तरीके से अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंबई और गुजरात के अलग अलग शहरों में पहले वक्त बिताया ताकि ये सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर न आ सके। मुंबई पहुंचने के बाद इन घुसपैठियों ने शहर के सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। वर्सोवा पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में भारतीय और बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए। इनमें फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड शामिल हैं। ये दस्तावेज सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में लगी वो सेंध है जिसके दम पर ये अवैध नागरिक यहाँ भारतीय बनकर रह रहे थे और किसी को इनकी पहचान की भनक नहीं लग पा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उन दलालों और सरकारी तंत्र के उन भ्रष्ट मोहरों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन घुसपैठियों के दस्तावेज तैयार करवाने में मदद की। जांच में ये भी सामने आया कि बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती, जिसका फायदा उठाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह इन्हें भारत लाते हैं। ट्रांसजेंडर पहचान की आड़ में ये लोग अक्सर पुलिस की पैनी नजरों से बच जाते हैं, लेकिन इस बार एटीसी की खुफिया जानकारी ने इनके इस कवर को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। चलिए अब ये भी बताते हैं महाराष्ट्र में अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए। महाराष्ट्र में 2 सालों में 1237 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। मुंबई पुलिस ने अकेले घुसपैठियों के खिलाफ 401 मामले दर्ज किए। 2025 में मुंबई पुलिस ने 1001 बांग्लादेशी को वापस उनके देश भेजा। ये पूरा ऑपरेशन वर्सोवा पुलिस के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत शहर शहर के संवेदनशील इलाकों में घर घर सर्चिंग और वेरिफिकेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये घुसपैठिए कई सालों से यहाँ रह रहे थे और धीरे धीरे शहर के इकोसिस्टम में घुल मिल रहे थे। इनके पास से बरामद सिम कार्ड और मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि इनके तार किसी टेरर लिंक या अन्य अपराधों से तो नहीं जुड़े हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि इन सभी 25 बांग्लादेशियों के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मेयर के उस सख्त रुख के बाद अब मुंबई के अन्य इलाकों जैसे गोवंडी, मानखुर्द और मालवड़ी में भी इसी तरह के ऑपरेशन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुंबई पुलिस का ये एक्शन उन लोगों के लिए एक सीधा संदेश है जो अवैध तरीके से शहर की डेमोग्राफी और सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। वर्सोवा पुलिस अब उन मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन संदिग्धों को पनाह दी।